जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी से पहले मीडिया रिपोर्टों के हवाले से एक चौंकाने वाली खबरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि सारा अली खान के साथ ड्रग्स लेने की बात रिया चक्रवर्ती ने कबूल की है और यह भी बताया है कि सारा ने ही केदारनाथ के दौरान सुशांत को भी marijuana की लत लगाई थी। रिपोर्टों की माने तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया का यह बयान चार्जशीट में भी शामिल किया है। रिया ने कथित तौर पर एनसीबी को बताया है कि उन्हें ड्रग्स का ऑफर सारा की ओर से ही हुआ था। सारा ने ही उन्हें गांजा और वोदका लेने को कहा था। उनके मुताबिक सारा हाथ से रोल करके गांजे की सिगरेट तैयार करती थी और मुझे देने के साथ सुशांत को भी सारा ने गांजे की सिगरेट पिलाई और नशे की लत लगाई। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली सरकार 45 से अधिक उम्र के सभी लोगों को अगले 4 हफ्ते के अंदर वैक्सीन की पहली डोज लगा देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से जहां बूथ वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर कम लोग आ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली सरकार ने लोगों के घर जाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के सभी वार्डों में स्थित पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को सेंटर तक लाने के लिए बड़ी संख्या में ई रिक्शे का इंतजाम किया गया है। सीएम ने कहा कि आज से 70 वार्डों में शुरू हुए अभियान के तहत बीएलओ की टीम घर घर जाकर पात्र लोगों को वैक्सीनेशन का स्लॉट देगी और जो वैक्सीन लगवाने से मना करेंगे उन्हें इसके लिए समझाया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन मिल जाएगी तब हम इसी तरह से 2 बार अभियान चलाकर उन्हें भी वैक्सीन लगा देंगे। सीएम ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं। यही एक तरीका है जिससे हम अपनी दिल्ली को कोरोना से बचा सकते हैं। दिल्ली में 45 से ऊपर की उम्र के लगभग 57 लाख लोग हैं। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। अभी 30 लाख लोग बचे हैं। इन 30 लाख लोगों को अब पहली डोज लगानी बाकी है। हमने दिल्ली में 45 से ऊपर के लोगों के लिए जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर खोले हैं उसमें लोग बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी काफी समय तक खाली रहते हैं और काफी वैक्सीन बच जाती है। इसी के मद्देनजर यह तय किया गया है कि लोगों का इंतजार किए बिना अब हमें लोगों के घर घर जाना पड़ेगा। इस अभियान के तहत हम लोगों के घर घर जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभियान के तहत हम लोगों को जाकर कहेंगे कि आप जहां वोट डालने जाते हैं आप वहीं पर जाइए। हमने आपके वैक्सीनेशन का वहीं पर इंतजाम किया हुआ है। पोलिंग सेंटर घरों से बहुत पास होता है और वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है, तो लोग बड़े आराम से चलकर वहां पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। दिल्ली में 4 हफ्ते के भीतर इस अभियान को पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि जो लोग मना कर देंगे कि वैक्सीन नहीं लगवानी है उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम लोगों ने खूब ई रिक्शा का इंतजाम किया है। लोगों को घरों से वैक्सीनेशन के लिए पोलिंग सेंटर तक लाने के लिए ई रिक्शा का पूरी दिल्ली में इंतजाम कर रहे हैं। जो लोग आना चाहेंगे उनको ई रिक्शा के जरिए लाया जा सकता है। एक तरह से 4 हफ्ते में हम यह कह पाएंगे कि पूरी दिल्ली में 45 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को पहली डोज लग चुकी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मस्जिद में साध्वी प्राची ने किया हवन करने का ऐलान, अलीगढ़ में मचा हड़कंप। जहां विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप नेता साध्वी प्राची की ओर से एक मस्जिद में हवन करने की घोषणा के बाद यूपी के अलीगढ़ के नूरपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था के बिगड़ने के डर को देखते हुए पुलिस की कड़ी मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। दरअसल अलीगढ़ जिले के नूरपुर गांव में हिंदू परिवार के पलायन की खबरें और 2 समुदायों के बीच तनाव के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विहिप नेता साध्वी प्राची ने गांव की मस्जिद पर हवन करने का ऐलान किया है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हालांकि अभी तक साध्वी प्राची घोषणा के मुताबिक नूरपुर नहीं पहुंची हैं, लेकिन कई दक्षिणपंथी कार्यकर्ता गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गए हैं, जिन्हें पुलिस ने वापस भेज दिया है। यह विवाद 26 मई को तब शुरू हुआ था जब एक दलित परिवार की बारात को कथित तौर पर एक मस्जिद के पास कुछ देर के लिए संगीत बंद करने के लिए कहा गया, क्योंकि लोग नमाज अदा कर रहे थे। इसके बाद एक बड़ा विवाद हुआ और बारात में शामिल कुछ लोगों ने दावा किया कि उन पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला किया था। इस घटना के कुछ दिन बाद गांव के दलित समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर यह घर बिकाऊ है लिख दिया। इसलिए साध्वी प्राची की ओर से एक मस्जिद में हवन करने की घोषणा के बाद सभी लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। यूपी के अलीगढ़ के नूरपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था के बिगड़ने के डर को देखते हुए पुलिस की कड़ी मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम को एक बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी कि 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन दुख की बात तो यह है कि भारत के महान ऋषि बाबा रामदेव जी ने इस कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की जान बचाई, मोदी जी ने उनकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं बोला, जिससे बाबा रामदेव जी के समर्थक मोदी जी से नाराज हो गए हैं। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही यह काम करेगी। आपको
बता दें कि अभी तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च करना नहीं होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से देश की लड़ाई जारी है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। पीएम मोदी ने कहा कि कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर पैदा हो रही भ्रांतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी किसी अफवाह में न आए। यानी कि सीधे सीधे मोदी जी ने बाबा रामदेव जी पर निशाना साधा है, जो कि वैक्सीन की सच्चाई बता चुके हैं। मोदी ने आगे बोला कि समाज के प्रबुद्ध जन आम लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ एक और बड़ा ऐलान किया है। अब नवंबर 2021 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल भी ऐसी ही स्कीम चलाई थी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच फिर संकट हुआ है। ऐसे में अब सरकार फिर से ये स्कीम ला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसी महामारी 100 साल में नहीं आई। देश ने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 साल में हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी कमी कभी नहीं हुई। सेना की 3 टुकड़ियों को लगाया गया और दुनिया के हर कोने से जो कुछ लाया जा सकता था वो किया गया। अगर आपको भी यही लगता है कि मोदी जी को देश में बढ़ती महंगाई पर, बेकाबू होती जनसंख्या पर, बंगाल में चुनाव के बाद मार मार के भगाए गए हिंदुओं के पलायन पर, बेरोजगारी पर, देश में करोड़ों रोहिंग्या घुसपैठियों पर और देश के 9 राज्यों में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने पर भी कुछ बोलना चाहिए तो हमें अपनी राय जरूर दें। मोदी जी ने आगे बोला कि कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार कोविड के प्रोटोकॉल हैं और वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। मोदी ने बोला कि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की मांग ज्यादा है और वैक्सीन बनाने की कंपनी कम है। भारत के पास अगर अपनी वैक्सीन ना होती तो हाल कुछ और होता। पिछले 50-60 साल का इतिहास यही कहता है कि हमारे यहाँ दुनिया में वैक्सीन आने के कई दिनों बाद टीका आता था। मोदी ने कहा कि भारत को कोरोना ने घेर लिया है, लेकिन एक ही साल में भारत ने 2 वैक्सीन बनाई और अब तक 23 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई तेजी से बढ़ने वाली है। देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। 3 वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में चल रहा है। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। बच्चों को लेकर भी वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च की जा रही है। इसे सिरिंज से ना देकर नाक से स्प्रे किया जाएगा। मोदी जी ने आगे बताया कि वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के कुछ देशों में ही टीकाकरण शुरू हो पाया है। ज्यादातर बड़े देशों में यह हो पाया है। WHO ने जो गाइडलाइंस रखी, भारत ने उसी के आधार पर काम शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों, सांसदों के साथ बैठक करने के बाद ही अलग अलग चरण में वैक्सीनेशन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर से पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगती तो बहुत बड़ा संकट हो जाता। पीएम मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के केस कम हुए तो सवाल खड़ा होने लगा कि सब कुछ केंद्र क्यों तय कर रहा है। लॉकडाउन लगाने का हक राज्य सरकार को दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।